आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री 10वें कालिक सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आपने अनेक सूत्र इसके सुने हैं। आगे अन्य सूत्र में आगमकार कहते हैं कालम कालम समायरे। कालम काले समायरे का मतलब है जिस काल में जो कार्य करने का हो उस काल में वही कार्य करना चाहिए, टाइम के हिसाब से काम करना चाहिए। या साधुओं की अपेक्षा भी समझ लें, चाहे आप गृहस्थ की अपेक्षा से समझ लें। 10वें कालिक सूत्र का निर्माण तो साधुओं को लक्ष्य में करके किया गया। साधु साध्वी अपनी चर्या को कैसे चलाएं, तो आप देखिए कि जैसे मान लो प्रातः काल सूर्योदय से पहले प्रतिक्रमण करना है, और कोई बेचारे अरे क्या फर्क पड़ता है प्रतिक्रमण करने में, सुबेरे ना करके 8 बजे शुरू कर लेंगे, 8:30 पौने 9 बजे तक करा लेंगे। कोई जरूर है सुबह इतना जल्दी उठना? नहीं, सुबह का प्रतिक्रमण अपने समय पर करें। सूर्य उदय होने से पहले ना तो गोचरी पानी को जाए और ना गोचरी पानी का सेवन करने का मतलब नहीं, यानी कि समय पर ही गोचरी पानी को जाए। अब मान लीजिए साधु समय का अतिक्रमण करता है। उदाहरण के तौर पर किसी गांव, शहर, खेड़े, कस्बे में आहार का समय 11 बजे का, 11:30 बजे का है, और साधु 2 बजे पात्र हिलाता हुआ जाए कि मुझे गोचरी मिल जाए। हो सकता है अधिकांश घरों में खाना खा चुके हों, ना मिले, फिर बड़बड़ाता हुआ आएगा कि यहाँ गोचरी नहीं मिलती है, ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। नहीं, यथा काल काम करे। अब यहाँ 8:30 बजे का प्रवचन का समय है, हम पौने 9 बजे आए तो आपका मन क्या करेगा? यार हमारे समय की कीमत नहीं है क्या कि महाराज आगे पीछे आते हैं, 9:30 बजे प्रवचन छोड़ना है, हम 10 सवा 10 बजे प्रवचन छोड़ें तो आपके आगे के सारे कार्यक्रम आपके डिस्टर्ब होंगे। तो साधु के लिए कहा है कि यथा काल, जो उसकी चर्या का निर्धारण है, टाइम टेबल के अनुसार, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने काम को करने का अभ्यास प्रयास बना करके चले। देखिए हारी बीमारी तकलीफ कहीं भी हो सकती है, वो एक आगार है, अलग परिस्थिति है, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो प्रमाद को हावी मत होने दीजिए, समय पर काम किए। अब देखिए सीधी सीधी बात है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर बात लागू होती है। अब टाइम पे नहीं सोएंगे, मोबाइल सोशल मीडिया पर देर रात तक लगे रहेंगे, तो अगले दिन जब आंख नहीं खुलेगी तो आगे तक के सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक जमाना था जैन स्थानकों में प्रातः काल दिन निकलते निकलते प्रार्थनाएं होती थी। अब वो 20 मिनट आधे घंटे की प्रार्थना होती थी, लोग भक्तांबर 2-4 स्तुतियां बोलते थे। अब प्रार्थनाएं लगभग 90% बंद हो गई हैं। कारण साधु किसको सुनाएगा प्रार्थना? दीवारों को सुनाएगा। लोग कहते हैं महाराज हम 8:30 बजे आ जाए वही बहुत है, आप सुबह कहाँ दिन निकलते हमारे को बुलाओगे। जब हमने 93 का चातुर्मास इंदौर में प्रथम बार किया तो 150 से 200 लोग सुबह प्रार्थना में आ जाते थे, बड़ी अच्छी गैदरिंग रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वहां भी चेंज आ गया, और भी कई शहरों में चेंज आ गया। केवल जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़ी उम्र के हैं, जिनको रूटीन में सामायिक करनी ही है, 2-2, 5-5 सामायिक, वो लोग कहीं कहीं दिख जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के समय का प्रबंधन हर व्यक्ति को अपने जीवन में आना चाहिए। जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे राजनेता हैं, चाहे समाज शास्त्री हैं, समाज सुधारक हैं, और लेखक, चिंतक आदि, ये सब टाइम टेबल से चलते हैं। उनके लिए समय बड़ा कीमती होता है, और कीमती समय का अधिकतम उपयोग करते हैं। जो लोग वेले हैं, खाली हैं, पड़े रहे, उनको समय की कीमत का क्या है? जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी बैठ जाओ, कमर सीधी करते रहो, बिस्तरे तोड़ते रहो, ये करते रहते हैं। लेकिन जिनके पास काम बहुत हैं उनको आराम की भी फुर्सत नहीं है। तो कुल मिलाकर के साधु हो चाहे गृहस्थी हो, वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक चले। समय का प्रबंधन हम सबको आना चाहिए, और समय के प्रबंधन पर हम नहीं टिकते हैं तो मामला गड़बड़ है। एक बार मैंने स्वाध्याय की दृष्टि से एक टाइम टेबल बनाया था, जब हम साउथ में चेन्नई वगैरह में थे, और बाकायदा मैंने कागज पे लिखा कि सुबह ये करना, ये करना, ये करना है, तो ये टाइम स्वाध्याय का है। तो स्वाध्याय के समय में चाहे कोई आके बैठे, मंगली तो सुना देंगे फालतू बात,
नहीं करेंगे। और उस समय कोई दूसरा, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे कोई और दूसरी चीजें, वो नहीं करेंगे। केवल आगम पढ़ना है तो आगम ही पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल बनाने से टाइम टेबल बनाने वाला फायदे में रहता है और उसके सारे काम समय पर पूरे होते चले जाते हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में टाइम के बड़े पक्के थे। जो कह दिया सो कह दिया, उस समय पर पहुंचना ही पहुंचना है, निर्धारित समय से वहां से निबट ही जाना है। कई बार उनके पास बड़े लोग आते थे, टाइम लेके आते थे, लेकिन 9 के 9:30 आ रहे हैं, तो गांधी जी कहते हैं आपका समय हो गया गया, अब हमारे पास इतना समय नहीं, अब हमारे आगे के प्रोग्राम है, आप दोबारा समय लेना, फिर समय पर आना। तो व्यक्ति को थोड़ी समझ आती है। कई बार हमारे साधुओं में भी कुछ ऐसे साधु कई बार कड़क हो जाते हैं कि वे प्रवचन का समय 8:30 का है, 8:45 बजे स्थानक के गेट बंद कर देना, जो 8:30 8:45 तक आ गया सो आ गया, जो उसके बाद उसको नो एंट्री, अंदर घुसने नहीं देंगे। हालांकि ये निर्णय अपने आप में अच्छा तो है, पर कई बार ये लगता है कि यहाँ इतनी सख्ताई उचित भी नहीं है। मान लीजिए वो महिला अपने बच्चे को बस स्टॉप पे छोड़ के आ रही स्कूल के लिए, या किचन का कोई लंच बॉक्स वगैरह तैयार करा करके आ रही है, तो फिर एक पॉजिटिव सोच की बात है, चलो शुरू के आधे घंटे नहीं सुना तो बाद के आधे घंटे में तो जो है सुन ही लेंगे, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कुल मिलाकर के ये है, समय का ख्याल सबको रखना चाहिए। एक बार दिल्ली में ही श्रमण संघ की स्थापना को 60वां साल मनाया जा रहा था, तो वो सारा कार्यक्रम मैंने आयोजित किया, उस पर थोड़ा व्यवस्थाएं बनाई, 1.5 महीना पहले उस पर काम पे लग गए। तो उसमें जैन भवन से गोल मार्केट से एक शोभा यात्रा चलनी थी और तालकटोरा इंडोर स्टेडियम पहुंचना था। तो लोग बोले महाराज 9 के 9:30 बजेंगे, ये बजेगा, वो बजेगा, 1 बज जाएगा, वो बज जाएगा। मैं कहा निर्धारित समय पर शोभा यात्रा चलेगी, निर्धारित समय पर तालकटोरा पहुंचेगी और निर्धारित समय पर कार्यक्रम पूरा होगा। लोगों ने घड़ी मिलाई और देखा कि निर्धारित समय पर चले, निर्धारित समय पर पहुंचे और निर्धारित समय पर कार्यक्रम पूरा हुआ। कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को थोड़ा सा इस मामले में सख्त और व्यवस्थित होना पड़ता है। हम खुद ही मन में ढीलेपन से चले तो कैसे बात बनेगी। एक प्रेरणा की बात है, समझने की बात है। हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमरमुनि जी महाराज टाइम के बड़े पंक्चुअल थे। जैसे 8:30 का टाइम है तो 8:20 पे आके बैठ गए। अब ये नहीं कि 8:20 पे आ गए तो तिखत्तो आइनम पैणम शुरू हो गया, नहीं, आप आ रहे हो बैठते जाइए। महाराज भी आ गए, आराम से सांस ले लिया, बैठ गए। जैसे ही 8:30 बजते हैं तुरंत तिखत्तो का पाठ, मंगलाचरण, और 9:30 का मतलब 9:30। तो प्रवचन का प्रारंभ, प्रवचन के समापन घड़ी मिला लो और टाइम के पूरे पक्के। तो टाइम की पंक्चुअलिटी सबके अंदर होनी चाहिए। हम आपस में एक व्यंग मारते हैं, अरे हिंदुस्तानी टाइम है, 9 के 9:30 तो बजेंगे। अब ये जो साइकोलॉजी है, एक मनोविज्ञान है, मन में पहली धारणा बना ली 9 के 9:30 बजेंगे। आप कहो कि भाई हमारा तो 9 का मतलब 9 होता है, तो सामने वाला सोचेगा भाई टाइम पे चलना है। एक चीज और है, जब साधु लोग टाइम पे प्रवचन पूरा कर देते, उनके यहाँ गैदरिंग बढ़ने की संभावना रहती है। लोग विचार करते हैं महाराज अनावश्यक खींचते नहीं है, टाइम पे शुरू करते, टाइम पे छोड़ते, तो अपने को जाना है। और लंबा खींचते चलो चले जाएंगे, अभी तो लंबा चलेगा। तो टाइम का मैनेजमेंट सबके पास होना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है, अधीनो वित्ती मेसेजा ने विषयज पंडिये, आत्मविद साधक अधीन भाव से जीवन यात्रा करते रहें, किसी भी स्थिति में मन में खिन्नता का भाव ना आने दें। कहा है आत्मविद साधक, यानी आत्मा को लक्ष्य में लेके चलने वाला साधक अधीन भाव से अपनी जीवन यात्रा को चलाए। अधीन भाव क्या है? किसी भी तरह का दीनता का भाव ना मन में आने दे, ना वचन में आने दे। दीनता क्या है? बेमतलब गिड़गिड़ाना, अजी हम तो फकीर हैं, हमारा कौन है, आप ही हमारे माई बाप हो, और बस ऐसा है वैसा है, ऐसा कोई मन में ना लाए। हम तो छोटे साधु हैं, हमें कौन पूछता है, नहीं। अपने आराम से व्यवस्थित तरीके से अपना आत्मा का लक्ष्य लेके चलें। किसी तरह की हीन भावना, कमजोर भावना को मन पर
हावी ना होने दें और अपने मन में किसी तरह की खेद खिन्नता का भाव ना लाएं। अब मान लीजिए खेद खिन्नता की बात क्या है, भाई किसी के प्रवचन में 200-400 लोग आ गए, किसी के 100 आ गए, तो क्या खेद खिन्नता पालना है कि महावीर की वाणी है, जो आएंगे सुना दूंगा, इसमें क्या बात है भाई। मैं तो किसी से तुलना कंपैरिजन अपने आप का करता नहीं हूं और सहज रूप के साथ आराम से चलता रहे कि जो आएगा सुन लेगा, सुनेगा उसका भाग्य है, मेरा कोई दुर्भाग्य थोड़ी ना है कि कम आए तो मेरा कोई दुर्भाग्य हो गया, ऐसा नहीं। मन में ये विचार करके चले कि सामने वाले आएंगे, मैं सहज रूप से जो है उनको सुनाऊंगा। तो ऐसे में किसी के साथ जब हम तुलना करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं हीन भावना आती है। तो कोई तुलना नहीं करनी, किसी भी स्थिति मन को खेद खिन्न जो है नहीं बनाना है। अपने मन में उत्साह रखें, साधना करें, सहज रहें, ये साधु का साध्वी का कर्तव्य है। किसी प्रकार की कोई ऐसी भावनाएं मन में ना लाए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम सुनते हैं तो कई बार अजीब लगता है। हालांकि ऐसे केस ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो है कि फला साधु फला साध्वी जी को डिप्रेशन सा हो गया है। अब साधु साध्वी और डिप्रेशन, डिप्रेशन और साधु साध्वी, बड़ा अजीब मामला है, विरोधाभास है। आपने घर छोड़ दिया, मोह ममता के बंधन तोड़ दिए, कमाने का आपको फिक्र नहीं है, आप गोचरी लाते हैं, कपड़ा समाज दे रहा है, स्थान समाज दे रहा है, संग दे रहे हैं, आप सहजता से अपने आनंद में स्वाध्याय करते विचरण करें, लेकिन होता क्या गड़बड़ है, आगम का स्वाध्याय करते नहीं है, उसके साथ तुलना करी, उसके साथ तुलना करी, मन में चिड़चिड़ चिड़चिड़ पैदा हो रही है। तो ये चिड़चिड़ जो पैदा होती है या आदमी में हीन भावना पैदा करती है, मन को कुंठित बना देती है और वो कुंठित मन ही धीरे धीरे चिड़चिड़ा होकर के बाद में डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ जाता है। और जब जब तुलना करेंगे, अपने आनंद में नहीं रहेंगे, तो साधु कोई स्टेनलेस स्टील का नहीं बना है, वो भी इंसान है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेन धुरी को छोड़ दिया। मेन धुरी क्या है? आगमवाणी। आप स्वाध्याय करते रहिए, स्वाध्याय आपको आत्मिक बल देगा और आप घोर से घोर विपरीत वातावरण में भी आप टिके रहेंगे। तो इसलिए आवश्यकता है कि साधु अपने जीवन में अपने आंतरिक आनंद में रहे, किसी प्रकार की खेद खिन्नता को अपने मन में स्थान ना दे। आगे कहा है, पूर्णट्ठा जसो कामी मान सम्मान कामय बहुम पसवई पावम माया सल्लम चे कुवई। कहा है कि जो साधक पूजा प्रतिष्ठा के फेर में पड़ा है, जो साधक पूजा प्रतिष्ठा के फेर में पड़ा है, यश का भूखा है, मान सम्मान के पीछे भागता है, वह उनके लिए अनेक प्रकार के दंभ रचता हुआ अत्यधिक पाप कर्म करता है। एक साथ बहुत सारी बातें कह दी, समझने वाले के लिए बहुत कुछ है, ना समझे तो सब ऐसे ही है। जो साधक पूजा प्रतिष्ठा के फेर में पड़ा रहता है, मेरी पूजा, मेरा सम्मान, मेरा आदर, मेरा यश कैसे फैले, यश की प्रसिद्धि की भूख जबरदस्ती लगी हुई है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, नाम की भूख बड़ी जबरदस्त है। और सर्वत्र देखता हूं मैं, इधर भी देखता हूं, उधर भी देखता हूं, दोनों तरफ देखता हूं। ये नाम की भूख ने बहुत सारी चीजों को खराब किया है और ये एक मानसिक विकार सा है कि आदमी उसके लिए, उसको यश को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के दंभ, हथकंडे, छल कपट, तरह तरह के प्रयोग करके देखता है कि कैसे भी करके मेरा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए। बहुत तरह के लोग काम करते हैं। देखिए आप कि चमत्कार दिखाने की भूख एक है, हमारे यहां बोलते हैं, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला खाली ना जाए। अब एक साधु है, अपने आनंद में रहता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है, तपस्या भी कर लेता है, सच बोलता है, कपट नहीं करता है। ऐसे साधु कभी कभार मुंह से कुछ निकाल दें
तो सहज रूप से पूरा हो जाता है। अब आंतरिक साधना तो है नहीं और अपने आप को वचन सिद्ध दिखाने के लिए हथकंडे अपनाता है, तो ऐसे हथकंडे अपनाने से कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 15 सालों में मैंने एक चीज नोट करी है कि कुछ साधु साध्वियों ने एक धारणा बना ली कि शास्त्र पढ़ने से, बढ़िया प्रवचन देने से, आगम की चर्चा करने से कोई पब्लिक नहीं आती, कोई नाम नहीं होता। थोड़ा जन्म पत्री देखने शुरू कर दें, हस्तरेखा देखनी शुरू कर दें, थोड़े से ओम रिंग थ्रिंग फलां ढिकड़ा ऐसा कुछ देना शुरू कर दें तो उससे पब्लिक ज्यादा आएगी। अब कई बार लोग कहते हैं जी उन साधु सदैव फुर्सत ही नहीं है जी, दिन भर तांता सा लगा रहता है। और तांता किसका लग रहा है? स्वार्थी लोगों का लग रहा है, सांसारिक कामनाओं को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तुम गुड़ का डला धरोगे तो मक्खियां तो भिन भिन आएंगी। ऐसे ही है, आप लौकिक दुनिया है और लोगों को अपने काम निकालने। एक होती है साधु के प्रति आत्मिक श्रद्धा, एक है पूछने जाना है। आज पूछ लिया, अब 6 महीने बाद पूछने का प्रसंग आएगा, फिर आ जाएंगे। और फिर उसमें साइड में जो है फिर उनकी फीस भी चालू हो जाती है, और फीस चालू होते होते वो व्यवसाय बन जाता है। कई तरह के विकार, कई तरह की विपरीत स्थितियां वहां पर पैदा होती हैं। क्या ज्योतिष विद्या एकांत रूप से खराब है? कदाचित अच्छी भी हो, कदाचित कह रहा हूं अच्छी भी हो, लेकिन जब वो एक व्यवसाय का रूप बन जाता है, प्रसिद्धि का माध्यम बन जाता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। और कई साधु साधु ने इन धंधों को पकड़ करके सारा दिन माथा पच्चीनी में जन्म पत्रियों की ढेरियां लगी रहती हैं, और ये 9 के 9 ग्रह ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमते रहते हैं, उन्हीं के बारे में बतलाते रहते हैं, और आप लोग साइकोलॉजिकल तरीके से संतुष्ट होकर चले जाते हैं। और फिर सीधी सी बात है, बताने वाला बदले में कुछ चाहेगा भी कि भाई मैंने बतलाया, तुम्हारा काम हो गया, तो कुछ भेंट पूजा भी दो। अब भेंट पूजा संस्था को जाए, कैसे जाए, कहाँ जाए, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसा भी देखा है जिन साधुओं का पब्लिक के दिलों में सम्मान है, पब्लिकों के दिलों में सम्मान है, उनके ज्ञान, उनकी साधना, उनके चारित्र की वजह से वहां लोग उनके एक इशारे पर लाखों खर्च करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो भाव कहने का कि इस प्रकार के काम ना करें। दूसरा, कईयों को जब से सोशल मीडिया अस्तित्व में आया है, कोई ना कोई बहाना करके प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ डालने का बीमारी से लग जाती है कि 20-20 फोटो एक साथ डाल दो जी, हर एंगल के फोटो डाल दो जी, और हर बात की रिपोर्टिंग करो जी। हम बिहार कर रहे हैं तो हमारा वीडियो आ जाए, हम पहुंच गए तो वीडियो आ जाए, चल रहे हैं तो वीडियो आ जाए। इस तरह की छोटी जो सोच है, ये कई बार व्यक्ति को भटकाने का काम करती है। कई साधु सतियों ने एक पैमाना ये भी बना लिया, लकी ड्रा रखोगे तो पब्लिक आ जाएगी। तो इसका मतलब हम लोगों को लालची बना रहे हैं कि सोने चांदी के सिक्के निकलेंगे तो तुम आ जाओ, और बाकी तुम्हारी भावना तो कुछ है नहीं, और बढ़िया वाली गौतम प्रसादी रखेंगे तो इसलिए आ जाओ। अब वो गौतम प्रसादी, सोने चांदी के सिक्के वगैरह रखना, ये मैं एकांत रूप से तो निषेध नहीं कर रहा कि दुनिया रखती है, लेकिन क्या इनके रखने मात्र से ही प्रसिद्धि मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं रखते, क्या वहां भीड़ नहीं आती? क्या वहां लोग नहीं आते? आते हैं। ये तो हम हैं जो पब्लिक की आदत बनाएं तो बन जाएगी, बिगाड़ें तो बिगड़ जाएगी। जैसा बनाना चाहेंगे वैसी बन जाएगी। तो इस प्रकार यहां जो इस सूत्र में कहा गया है कि जो साधक पूजा प्रतिष्ठा के फेर में पड़ा है, यश का भूखा है, मान सम्मान के पीछे भागता है, वह उनके लिए अनेक प्रकार के दंभ रचता हुआ अत्यधिक पाप कर्म करता है। अब कई बार कईयों को एक शौक सा चढ़ जाता है कि हमारे को आप जो है लोकसभा अध्यक्ष से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से, पीएम से, फला से ढिकड़े से हमें राष्ट्र संत का सम्मान दिलवाओ जी, हम फला प्रांत में आ रहे हमें राजकीय अतिथि का सम्मान दिलवाओ, 4-6 पुलिस वाले हमारे साथ चलेंगे, हमारा बड़ा गौरव बढ़ेगा। अब अहिंसा का पालन करने वाले साधु के साथ बंदूकधारी चले के शोभाजनक है? अब साधु अपने प्रवचनों में ऐसे भाषण तीखे क्यों देता है कि कहीं से खतरा पैदा हो? वह अहिंसा की बात करे, भाईचारे की बात करे, मैत्री की बात करे। क्यों कहता है हिंदू मुस्लिम को? कहता है दूसरे फलां ढिकड़ा लड़ाई झगड़े की बात है।
साधु को कहनी नहीं, फिर आप बदले में चाहते हो कि मुझे सुरक्षा भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, क्या आवश्यकता है। आप प्रेम प्यार की बात करो। 4 गति 84 लाख की बात को आप मानते हैं तो आप सबको जोड़ने की बात कीजिए, प्रेम प्यार की बात कीजिए। तो कई प्रकार की ऐसी आकांक्षाएं मनों में आती हैं जो पीड़ादायक बन जाती हैं। ऐसी पीड़ा से मुक्त रहना है तो इन चीजों से अलग हटने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगले सूत्र में कहा है, अणुमायम पी मेहावी माया मौसम विवज्जय। आत्मविद साधक अणु मात्र भी माया मृषा। माया मृषा मतलब दंभ और असत्य का सेवन ना करे। आत्मविद साधक कि आत्मा को जानने वाला, आत्मा को मानने वाला, आत्मा के मार्ग पर चलने वाला साधक जो है अपने जीवन में माया मृषा, माया कहते हैं दंभ को, छल को, कपट को, इसको छोड़ दे और असत्य को, झूठ को छोड़ दे। तो माया और झूठ दोनों को लेके अपने जीवन में चलेगा तो उसके साधु जीवन के आगे क्वेश्चन मार्क लगते रहेंगे। और क्वेश्चन मार्गों से मुक्त होना है तो छल कपट दंभ छोड़ दे और झूठ छोड़ दे। और जो आत्मविद है वो ऐसा करेगा ही नहीं। जो आत्मा से भटका हुआ है वो सारे कर्म करेगा, झूठ भी बोल लेगा, कपट भी कर लेगा, दिखावा भी कर लेगा। तो ऐसा नहीं करना, सरल और सहज रहना है। आगे कहा, अहिंसा न्यूना दिट्ठा सब भुवेषु संयमो, जिसका अर्थ है सब प्राणियों के प्रति स्वयं को संयत रखना, यही अहिंसा का पूर्ण दर्शन है। पूर्ण दर्शन, अधूरा नहीं, पूर्ण दर्शन। सब प्राणियों के प्रति स्वयं को संयत, संयत यानी संयमी रखना, संयम में रहना, मर्यादा में रहना, उनके प्रति मैत्री भावना रखना, ये अहिंसा का पूर्ण दर्शन है। अब मान लो हम अहिंसा को कैटेगरी में बांट लें कि भाई ये हमारा समाज है, यहां तक तो मेरी अहिंसा है, बाकियों के लिए तलवार मेरी तैयार है। ये क्या मतलब है? प्राणी मात्र के प्रति तेरी अहिंसा, तेरी दया, तेरी करुणा व्याप्त होनी चाहिए। तुम्हारी अहिंसा व्यापक होनी चाहिए। फिर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, साधु को तो यहां सूत्र सारे साधु के लिए है। साधु के लिए कोई दुश्मन नहीं है। आश्चर्य होता है, कुछ साधु कहते हैं शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र और शस्त्र कहते हैं, शास्त्र अपनी जगह है, शस्त्र अपनी जगह है, शस्त्र उठा लो, मार दो, काट दो। ऐसे साधु जब बातें करते, कभी कभी उनको सरकार गिरफ्तार कर लेती है, कानूनी कार्यवाही करती है। एक संत है, आज के अखबार में देख के आए, नरसिंहानंद, जो इधर गाजियाबाद से थोड़ा डासना की तरफ चलते हैं, उनका कोई स्थान है। उनके अक्सर सोशल मीडिया भड़काऊ भाषण आते रहते हैं। मुख्य बीमारी हिंदू मुस्लिम की है और ऐसी बीमारी मुस्लिमों में भी बहुत सारे लोगों को है। तो वो लगातार ऐसे भड़काऊ भाषण देते, पहले कई बार गिरफ्तार हो गए, फिर गिरफ्तार होने की तैयारी है। तो कुल मिला के साधु ऐसी भाषा ना बोले, चलो कोई गिरफ्तार करे ना करे, लेकिन जो एक शास्त्र की बात है उसके लिए तो प्राणी मात्र समान होने चाहिए। वो किसी को छोटा बड़ा, अपना पराया, भेदभाव, राग द्वेष, कलह कषाय क्यों पालता है, क्यों पलवाता है, क्यों बढ़ाता है? उसे ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उसे जोड़ने की बात करनी चाहिए, सबके अंदर प्रेम भाव पैदा करने की बात पैदा करनी चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए। इसको कहा है अहिंसा का पूर्ण दर्शन। अब खंड खंड करना है तो कर सकते हैं, कैटेगरी बांट लो, क्या दिक्कत है, लेकिन बांटनी नहीं है। बात आती है आपकी। आपके लिए कहा है कि आप गृहस्थी निरपराधी व्यक्ति को ना मारें, लेकिन एक व्यक्ति आप पर आक्रमण करने आ रहा है, आपके बीवी बच्चे बाल बच्चों पर आक्रमण करने आ रहा है, फिर आप इतनी हिम्मत भी रखें कि आप उसका मुकाबला कर सकें। मुकाबले में आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो है गृहस्थी की स्थिति को भगवान महावीर ने अलग किया है और साधु की स्थिति को अलग किया है। किसी को इस अंतर भेद को समझना है, अंतर भेद को समझना है तो वह कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज का लिखा हुआ एक किताब है अहिंसा दर्शन, उसमें इन चीजों को बड़ा क्लियर किया है कि द्रव्य हिंसा क्या है, भाव हिंसा क्या है,
राजा महाराजा की हिंसा क्या है, कि राष्ट्र की रक्षा के लिए वो क्या क्या कर सकता है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन लोग पढ़ते कम हैं। और ऐसी चीजों को हमें समझना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ती है। तो हमारे को अहिंसा दर्शन को समझना है और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना रखनी है। आप गृहस्थी भी मैत्री भावना रखें, लेकिन आपको एक अधिकार दिया है शास्त्रकारों ने, आप पे, आपके परिवार पर, आपके राष्ट्र पर विपत्ति आती है, आप मुकाबला कर सकते हैं। अभी डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी के कार्यक्रम मिलिट्री के ब्रिगेडियर आए हुए थे और वो ब्रिगेडियर जैन थे और आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में हम फंस गए, मुझे अपने साथियों की रक्षा भी करनी थी, आतंकवादी हम पर हमला करने की तैयारी में थे, तो मैंने फायरिंग करके 4 आतंकवादी मारे। अब 4 आतंकवादी मारे, उसने क्या कहा कि मैं बड़ा कंफ्यूज, जब घर पे आया तो मेरी माता जी नाराज कि तेने 4 आदमी मार दिए, तेने पाप कर दिया, ये है, तो महाराज के पास चल प्रायश्चित कर। तो महाराज के पास लेके गए तो महाराज ने एक ही बात कही, ये मिलिट्री में है, इनकी ड्यूटी वो है, राष्ट्र रक्षा के लिए इन्होंने किया, आत्म रक्षा के लिए किया, और ये काम वो कर सकते, क्योंकि उनको छोड़ते तो आतंक कईयों को मारते। तो इस प्रकार भाव कहने का, ये चीजें थोड़ी बारीकी में है जो सबको समझनी चाहिए। और कई बार हमारे इस अहिंसा दर्शन को लेके दूसरे लोग हमारी मजाक बनाते हैं, अहिंसा ने तो इन जैनियों को कायर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन क्लियर है साधु की भूमिका अलग है, गृहस्थी की अलग है। गृहस्थी तो मिलिट्री में भी जा सकता है, पुलिस में भी जा सकता है, लाइसेंस वाला हथियार रख सकता है आत्मरक्षा के लिए, लेकिन सब बातों में विवेक होना चाहिए। आगे कहा है, सव्वे जीवा भी इच्छन्ति जीवम ने मरिज्युम, जिसका अर्थ है समस्त प्राणी सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। समस्त प्राणी सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। आप चींटी को, मकोड़े को हल्का सा स्पर्श करें, वो भी तिल मिला के भागता है, बचने की कोशिश करता है। चूहा चूहिया आपके पिंजरे दान में आ गया, वो भी फड़कता है कि कैसे बाहर निकलूं, कैसे बच जाऊं कि मेरे प्राणों पर संकट ना आ जाए। हर प्राणी, चाहे जानवर है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, और वो भी सुख से जीना चाहता है। इन सूत्रों का भाव यही है कि हम निष्कारण बेमतलब किसी को पीड़ा, परेशानी, दुख, तकलीफ देने का काम ना करें। एक अपने घर आंगन में गाय पालने वाला, कुत्ता पालने वाला भी इतना संवेदनशील होता है। अब 9, साढ़े 9, 10 बज गए, बाहर धूप आ गई है, गाय को अब छाया में बांध देते हैं, पेड़ के नीचे बांध देते, छप्पर के नीचे ले जाते हैं, सारा दिन धूप में रहेगी, परेशान होगी, इसे पीड़ा नहीं देनी। आप में से बहुत सारे ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं, अपने नौकरों के बारे में सोच रहे, अभी दिन के 2 बज रहे हैं, बाहर लूएं चल रही हैं, इसे 4:30, 5 बजे भेजेंगे फला काम के लिए, अभी धूप में बेचारा कहाँ जाएगा। ये आपकी इंसानियत है, ये इंसानियत होनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। और हम जो है जैसे अपने सुख दुख को बारे में सोचते हैं कि मेरे को दुख अप्रिय है और सुख प्रिय है, ऐसे ही हम औरों के बारे में विचार करें। उसे भी भूख लगती है, उसे भी धूप लगती है, उसे भी ठंड लगती है, उसे भी साता चाहिए, तो हम यथासंभव मानवीय व्यवहार करें, अमानवीय व्यवहार ना करें, पीड़ा परेशानी ना दें। तो हम जो अपने जीवन के अंदर सुख पूर्वक सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, भाव यही है। अहिंसा का विस्तार हमारे आचरण में, हमारे विचारों में सर्वत्र होना चाहिए। आगे अन्य सूत्र में कहा है, जे सिया सन्निहि कामे गिहि पव्वय नैसे, जो सदा संग्रह की भावना रखता है वह साधु नहीं, साधु के वेश में गृहस्थ ही है। संग्रह की भावना, साधु अपने पास उन चीजों को ले सकता है, कपड़ा है, ओघा है, पात्रे हैं, कोई दवाई है, पेन पेंसिल है, स्टेशनरी है, पढ़ने वाली किताबें हैं, सारे साधन साधु रख सकता है।
लेकिन एक तो है रखना, उपयोग में लेना, एक है कलेक्शन करना, संग्रह करना। तो संग्रह करने की वृत्ति अपने मन में ना पाले। हमारे यहाँ पर एक चीज अक्सर चलती रहती है, आप लोग या कई बार हमें अन्य साधु साध्वी, हम अन्य साधु साध्वियों को डायरी दे देते हैं, जी दीक्षा जयंती है, जन्म जयंती है, पेन दे दिए, फला दे दिया। अब होता क्या, एक साधु कितना रखेगा, वो देखते हैं कि ये गृहस्थी श्रावक श्राविका है, बच्चा है पढ़ने वाले कॉलेज में, चलो डायरी ले जाओ, पेन ले जाओ, महाराज आगे पकड़ा देते हैं। अब महाराज कहाँ लाद लाद के चलेंगे। तो इसलिए ये चीजें जो हैं थोड़ा विवेक से हम काम में लें, अनावश्यक संग्रह करने की मनोवृत्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब कोई लुधियाना में चातुर्मास करे और विचार करे वहां तो शॉल खूब बनती हैं, ले लो शॉल, अब ले तो लो, रखोगे कहाँ, और पड़े पड़े वो खराब होगी, कीड़े लगेंगे और धागा कमजोर पड़ेगा, वो अच्छा ही उतना ले लो जितना काम में आने वाला है। तो जितनी वस्तु काम में आने वाली उतनी ले, अनावश्यक चीजों को संग्रहित ना करे। और यदि कोई कर रहा है तो उसका व्यवहार ऐसा ही है जैसे गृहस्थी का व्यवहार है, गृहस्थी जैसा व्यवहार ना हो, इन चीजों का ध्यान रखें।